Guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. I started off my day by having a cup of tea and I quickly took a shower and started studying. First thing first is making today's to-do list. So I started off by making my today's to-do list. अगर आज की टारगेट की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स में आई विल बी रिवाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. केमिस्ट्री में आई एम रिवाइजिंग जीओसी एंड बायो में इन द लास्ट व्लॉग आई टोल्ड यू गाइस अबाउट 21 डेज चैलेंज. तो हमारे 21 डेज बायोलॉजी चैलेंज आज से स्टार्ट हो चुका है. वैसे तो मैंने इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर दिया था पर वीडियो जाने में थोड़ा लेट हो गया. सो वी आर डूइंग दिस चैलेंज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड आई होप कि तुम लोग ने चैप्टर्स पढ़ लिए हों. मैंने पोस्ट पे पहले ही डाल दिया था. मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं उन्हें पहले ही से पता होगा ये चैलेंज का रीस्टार्ट हो रहा है. एंड सबसे पहले यहाँ पे मैंने फिजिक्स के साथ स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का रिविजन करने से. तो बेसिकली फ़िज़िक्स में मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं बने थे तो इसलिए जब भी मैं रिवाइज़ कर रही थी फिज़िक्स का कोई भी चैप्टर आई वॉज लाइक विद द चैप्टर रिविजन आई एम मेकिंग शॉर्ट नोट्स. तो इसलिए ये छोटे शॉर्ट नोटबुक तुम साइड में देखते हो स्पायरल, इसके अंदर मैं शॉर्ट नोट्स बना रही होती हूँ एंड मीनवाइल सब कुछ रिवाइज़ कर रही होती हूँ. तो माई सिलेबस इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन. बस फिज़िक्स ही में जो लैक कर रही हूँ. बाकी बायोकेमिस्ट्री डन हो चुका है. रिवीजन पे वर्क कर रही हूँ, रिवीजन में ही लैक हो रहा है. लाइक ऐसा होता है जब तक हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है हमें लगता है सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड जब वो कंप्लीशन के एज पे आता है तो हमें लगता है कि हमारा रिवीजन नहीं हुआ है. सो आई वॉज वेरी एंशियस विद माई रिवीजन एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू channelize everything and work on it. एंड अभी लाइक आई एम वर्किंग ऑन मॉक टेस्ट एज वेल. जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम लोग को बताऊँगी. एंड जैसे भी हम 21 डेज चैलेंज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ भी हम FST देना स्टार्ट करेंगे. लाइक UBTS हर कोई देता है ना, यूनिट वाइज बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़. हम वो देंगे. मैं तुम लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करूँगी. जिस दिन मैं दे रही होंगी तुम भी देना एंड फिर साथ में सब कुछ कर रहे होंगे. तो अगर किसी का बायो भी तक नहीं कंप्लीट है तो यू कैन जस्ट एक बार जाके टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर देखना. 21 डेज चैलेंज चल रहा है वहाँ पे एंड अभी यूट्यूब पे भी स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखना. बाकी आज से मैं कम्युनिटी पे भी डालूँगी अबाउट एवरीथिंग. तो you can just join with us and complete biology in next 21 days with like proper everything and with proper testing. तो टेस्ट भी मैं अपने साइड से शेयर कर दूँगी तुम लोग को सो दैट तुम्हें ज़्यादा कहीं जाना ना पड़े. And yeah, and before that, I want to tell you something about an amazing app called as Sparky AI, which is specially made to build your English fluency. So let me introduce you all to the Sparky AI. This is available free on Play Store. It is designed for all those who want to fluent in English, like be confident, correct in English. So by using this, you can enhance your English fluency, grammar, vocabulary, and reading skills. So here you will get an intelligent AI English learning buddy called Sparky. You can talk to him about everything, anything, anytime. You don't need to be afraid of being judged. Like Sparky is just like your friend. Going to help you throughout your English learning journey, and it will help you in learning English grammar, vocabulary, reading, and pronunciation for real conversations. And also, it is perfect for all skill levels, like from beginner to advanced English. It will adapt to your level, and it has variety of interactive games and videos. It is specially designed to make your learning journey faster. Also, it is best for English learning for kids because they have variety of games and videos which will help them to learn English more easier. So you can check your progress through detailed reports. So let me show you how it works. I'd love to chat about hobbies. They can be so fulfilling. What do you enjoy doing in your free time? I love to do art and craft in my free time. Did you mean to say, I love doing art and crafts in my free time? The phrase art and craft is usually said as art and crafts. It's great that you enjoy being creative. What kind of art projects do you like the most? I love to do art and craft to decorate my home. Did you mean to say, I like doing art and crafts to decorate my home? So I hope you enjoyed this conversation. This is how you can also learn English by downloading Sparky AI app. You can download this app from the Play Store from the link given in the description box.
एंड नॉट टॉकिंग अबाउट 21 डेज़ बायोलॉजी चैलेंज, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे। लाइक मैंने ऐसा प्लानर बनाया है, वैसे तो आज प्लानर डाल दिया, अगर तुमने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो। प्लानर मैंने ऐसे बनाया है कि एक क्लास 11th का चैप्टर और एक क्लास 12th का चैप्टर साथ में पैरेलल चल रहा होगा। तो लाइक रोज़ रोज़ लाइक 1 डे 2 चैप्टर नहीं है, बट जहाँ पे ईजी चैप्टर्स हैं उनके साथ एक अच्छा चैप्टर डाल दिया है। लाइक लिविंग वर्ड विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर जहाँ पे एनिमल किंगडम आया वहाँ पे सिर्फ एनिमल किंगडम को ही दिया है। 2 डे वहाँ मतलब 1 डे 2 चैप्टर नहीं गया वहाँ पे। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इन सबको एक एक दिन प्रॉपर दिया है। फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डाल दिया, लाइक दैट। तो काइंड ऑफ जहाँ पे मुझे ये चीज़ें लग रही थी कि हाँ ये मुझे आता है एंड ये उसके साथ एक टफ चैप्टर मैं कर लूँगी, वैसे करके मैंने किया है। एंड आई गेस तुमको भी सही लग रहा होगा, जहाँ पे तुम्हें कुछ ऊपर नीचे करना हो यू कैन डू दैट। एंड बाकी यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ साथ में कर रहे होंगे। लाइक यू कैन अपडेट प्रॉपरली दैट व्हाट यू डिड व्हाट आई डिड, एंड ऐसे करके प्रॉपर हो रहा होगा। आई ट्राई कि मैं डे 1 से लेके डेली डे 21 तक व्लॉग बनाऊँ, तुमको अपडेट करती रहूँ व्हाट आई एम डूइंग। तो बेसिकली तुमको कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ। सबसे पहले अगर तुम अपनी बायो फर्स्ट टाइम ख़त्म कर रहे हो तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हारे लेक्चर और नोट्स कंप्लीट हो जाएँ। अगर इफ़ यू आर डूइंग फॉर द सेकेंड टाइम, तुम्हारे पास नोट्स हैं, तुम लेक्चर्स देख चुके हो, तो तुम अपना एम रखना कि तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक जो भी तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स हो वहाँ से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस 100% हो जाए। प्लस इफ़ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है, यू मस्ट गो फॉर बायो हैक। अभी मैं इस टाइम पे यही कर रही हूँ, लाइक जिस चैप्टर की मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रही थी मैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्लस बायो हैक लगा रही हूँ। लाइक हमारे मेंटर्स हमेशा से हमसे कहते रहते थे बायो हैक लगाओ, बायो हैक लगाओ। पर नेग्लिजेंस और सारी चीज़ें, लेक्चर देखना, नोट्स करना, ये वो के चक्कर में सारी चीज़ें छूट जाती थी। तो सर हमें यही समझाते थे कि अभी पैनिक मत करो, जब तुम्हारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तुम जो भी बच्ची कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर फोकस कर सकते हो, इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। तो या तो तुम्हें यही कुछ करना है। एंड गाइस इस चैलेंज का एक और एक्साइटिंग पार्ट है दैट वी आर डूइंग दिस चैलेंज विद अनदर यूट्यूबर कॉल्ड एज मिस्टीरियस मादी। तो मैं और मादी ये चैलेंज साथ में कर रहे हैं। उनका चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तुम एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। एंड तो वी बोथ आर डूइंग दिस चैलेंज टुगेदर। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसे ही कि हमने ये चैलेंज पहले ही अनाउंस कर दिया था अपने टेलीग्राम्स पे, बट क्योंकि मेरा ये वीडियो कुछ रीज़न से मैं पब्लिक नहीं कर पाई थी, तो दैट इज़ वाई ये डिले हो गया। तो वी आर रीस्टार्टिंग दिस चैलेंज, वी बोथ आर डूइंग इट टुगेदर। तो तुम हम दोनों के व्लॉग्स आके देख सकते हो एंड कनेक्टेड रह सकते हो हमसे, और हमारे साथ ये चैलेंज कर सकते हो, और साथ में हमारे बायोलॉजी अपनी पूरी डन डस्टेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम के बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि उम्मीद सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। मेरा क्या व्यू है उस पर, मैं पर्सनल अपना बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि लाइक जैसे मैंने लेक्चर्स देखे तो व्हाट आई फील। तो देखो, उम्मीद सीरीज़ सफिशिएंट तो 100% है। जो टीचर ने हमें डिटेल लेक्चर्स में स्लाइड्स पढ़ाई होती हैं उन्हीं से पढ़ा रहे होते हैं, डिफरेंस बस क्वेश्चन प्रैक्टिस का आ रहा होता है। पर यहाँ पे ना बहुत सारी वो आ जाते हैं कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है। अब इट्स लाइक तुमने अपना पूरा सिलेबस कर रखा है अच्छे से, तो तुम रिवीजन पे वर्क करो। अगर तुमने अपना सिलेबस अच्छे से नहीं कर रखा है, चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ लाइक गो विद योर नोट्स। अगर नोट्स से ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं फील होता, जल्दी रिवीजन नहीं हो पाता, तो तुम लेक्चर्स को 2x पे अगर कर पाते हो, लाइक इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, तुम कितनी देर में चीज़ें कर लेते हो। जैसे कि मैं वन शॉट्स लगा रही होती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं योगेश जान सर का लास्ट ईयर का उम्मीद बैच का जीओसी का वन शॉट लगा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लेक्चर 7 घंटे का है एंड मैं खुद से अपने नोट्स लेके बैठूँगी, तो मैं खुद उसे 3-4 घंटे में कवर करूँगी। तो मुझे लगता है मैं अपने साथ लेक्चर प्ले कर लेती हूँ, मैं सर के साथ साथ उसे 4 घंटे में कवर कर लूँगी, है ना। तो मुझे वो लेक्चर देखना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे साथ वर्क क्या करें चीज़ें। अब इट्स लाइक कि तुम्हारा एकदम ज़ीरो से हैं चीज़ें, तो तुम्हारे लिए बहुत टफ होंगी उम्मीद बैच फॉलो करना। तुम्हें टीचर के साथ 8 घंटे तक लग के नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, मतलब इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू। सेकेंडली, अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं, तुमने डिटेल लेक्चर्स देख रखे हैं एंड बस तुम्हें एक ब्रशअप चाहिए, रिकॉल वाला चाहिए, तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड लेक्चर 2x पे। एंड इफ़ यू आर समवन जिसने बहुत अच्छी सारी चीज़ें कर रखी हैं एंड बस रिवीजन की नीड है, तो यू मस्ट नॉट गो विद वन शॉट्स। तुम अपने लेक्चर्स पे ही फोकस करो और खुद से रिवाइज करो।
उम्मीद सीरीज़ फ़ॉलो करने वाले हो, वन शॉट्स फ़ॉलो करने वाले हो, तो कुछ एडवाइसेज़ मेरी तरफ से। तो जैसे कि मैंने अपना ऑर्गेनिक पढ़ रखा है, देखो मेरे पास डिटेल नोट्स पीछे रखे हुए हैं, नोटबुक की छोटी सी इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, उसके साथ मैंने स्लाइड्स खोल ली अपने टैबलेट पे और साथ में कवर करती जा रही थी। पर अगर तुम फर्स्ट टाइम करने वाले हो, तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है, तो तुम या तो प्रिंटेड नोट्स प्रेफर कर सकते हो। PW प्रिंटेबल नोट्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जो लाइक पुराने बैचेस के जो भी नोट्स हैं वो तुम्हें मतलब कर देंगे, प्रिंट करके होम डिलीवर करा देते हैं। तो तुम उन पे जा सकते हो, एक बार उनको लाइक रख सकते हो। सेकेंडली अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो तुम गो विद लाइक अपने डिटेल नोट्स के साथ साथ अगर लाइक शॉर्ट नोट्स जैसे क्रिएट कर लो ड्यूरिंग द लेक्चर्स, तब रेफ़र कर सकते हो। मतलब इट्स लाइक अगर तुम्हारे पास डिटेल लेक्चर्स के नोट्स हैं तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स बना लो अपना वन शॉट देखते देखते। एंड अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स भी हैं, डिटेल नोट्स भी हैं, बस रिवीजन पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तो लाइव लेक्चर ना देख के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना एंड 2x पे उसको हाफ ऑफ द टाइम में कवर करके डन एंड डस्टेड कर देना। सो या गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपना नेक्स्ट 30-45 डेज़ का रिवीजन प्लान बताऊँगी। एंड सो या